हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 आ गया है आपके स्क्रीन पे। पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल निकाला था एट जनरल पॉइंट, डेरिवेशन था। अब इस लेक्चर में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आज आपको थोड़ी सी ड्राइंग सीखनी होगी, कलाकारी दिखानी होगी आपको। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट ड्राइंग्स बनाई थी, उसी तरीके से चैप्टर 2 में इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमें डिफरेंट ड्राइंग्स बनानी है। ठीक है, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? देखो, एक ऐसा सरफेस, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल्स बराबर हो। सिंपल सी बात है, उसके नाम में ही आ रहा है इक्वी, मतलब इक्वल प्लस पोटेंशियल, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है स्क्रीन पे, देखिए। अ सरफेस ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है ना। अब हमें ड्राइंग सीखनी है। ड्राइंग में सबसे पहला वाला पार्ट है अराउंड अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसको इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, और मैं इसको कंपेयर भी करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसमें बना के आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। ये आपके सामने देखो स्क्रीन पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब इसके अराउंड हमें क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, इसमें जो पॉइंट चार्ज के अराउंड जो स्फीयर बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, वो होंगे उसके इक्वल पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो बना लेते हैं, चलिए। ये देखिए, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो उसके सामने एक सेंटर ले लो इस तरीके से, और एक और ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, ये जो दो स्फीयर हमने बनाए हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस, एक का रेडियस हम ले लेते हैं R1 और दूसरे का रेडियस हम ले लेते हैं R2। ठीक है, दोनों के रेडियस डिफरेंट है। इसका रेडियस हो गया हमारा R1 और इसका रेडियस ले लेते हैं हम R2। दोनों का रेडियस डिफरेंट है, लेकिन इस अराउंड पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल है हर पॉइंट पे वो इक्वल होंगे। मतलब अराउंड अ पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस दे आर बेसिकली को सेंट्रिक स्फीयर्स। बेसिकली कोसेंट्रिक स्फीयर्स। ये था हमारा फर्स्ट, अराउंड अ पॉइंट चार्ज। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, अराउंड अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ले लो, हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे तो वो कुछ इस तरीके से होती थी। अगर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो आउटवर्ड, याद है, इस तरीके से। यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। देखो, अगर आप इसे आप कंपेयर करना, अगर आप इसे कंपेयर करो, ये देखो, यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अराउंड अ पॉइंट चार्ज, सॉरी अराउंड अ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के केस में देखो, इसमें फिर से ड्राइंग करनी है। डायपोल के केस में पहली बात तो डायपोल बनाते हैं, चलिए। ये एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं इसमें और एक पॉजिटिव। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है, वो तो चलो डायपोल वाला केस है। अब यहाँ पे नेगेटिव के कारण जो पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव के कारण जो पोटेंशियल होगा, उसमें इक्वी पोटेंशियल कहाँ से बनेगा? अब ये थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है। देखो, हम जब इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसमें मैं एग्जैक्टली सर्कल नहीं ले रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा? यहां होगा, ये एट इक्वेटोरियल प्लेन। एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहां पे होगा? इसमें, इस प्लेन में इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे ये प्लेन थोड़ा सा इस तरीके का बनाया है, ये परपेंडिकुलर नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसे आप ऐसे बनाइए, ये
ये बना, ठीक है, दैट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द केस ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें बनानी हो, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो, आपको याद है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये इस तरीके से, ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये ऐसे करके, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव की तरफ ये। तो रेड वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए और ग्रीन वाला हमारा जो है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो कर रहा है। अब यहां पे थर्ड वाला जो पार्ट है, टू इक्वल चार्जेस, चाहे आप पॉजिटिव ले लीजिए चाहे आप नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। हम पॉजिटिव वाला केस देखते हैं पहले, दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब इसके बीच में हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे, थोड़ा इसमें ड्राइंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इसे, सॉरी, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है थोड़ी, क्लियर, इस तरफ क्लोजनेस होगा और उस तरफ थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना होगा आपको, आप समझ पा रहे होगे, इस तरफ क्लोजनेस है, आगे की तरफ ब्रॉडनेस है, ऐसे करके, क्लियर। ये आ गया हमारा आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान रहे, अगर हमें इसमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शो करनी है तो हर जगह परपेंडिकुलर ही जाएगी। देखो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसमें शो करोगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी, क्लियर है, इसमें चेंज नहीं करना है आपने। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती हैं, आपको याद होगा जब दो इक्वल चार्जेस का हमने पीछे लेक्चर में बताया था, तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा दिक्कत हो रही बनाने में, बट आप समझ सकते हैं, ये इस तरीके से, क्लियर। रेड वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ग्रीन वाले से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। नेक्स्ट आता है चौथा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मान लीजिए इस ग्रीन कलर से मैं आपको, सॉरी, ये ब्लैक कलर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनेंगे, ठीक है, एक यूनिफॉर्म गैप पे बनेंगे, ये इस तरीके से, ये बन गए हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट यूनिफॉर्म गैप, क्लियर। अब यूनिफॉर्म गैप का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये पहला ये है 12 वोल्ट, एक मिनट, ये हमारा जैसे मान लीजिए ये है 12 वोल्ट पे, तो ये आ गया हमारा 6 वोल्ट पे, या ऐसे इस तरीके से 8 वोल्ट पे, उसके बाद 6 वोल्ट पे एंड सो ऑन, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो केसेस आते हैं, या तो फील्ड बढ़ रही होगी या फील्ड कम हो रही होगी, ठीक है। ऐसे केस में देखो क्या होगा, अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है, पहला केस कौन सा है, फॉर द यूनिफॉर्म इफ द फील्ड इज इंक्रीजिंग, अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है ऐसे केस में, ठीक है, पहले इसमें जो सरफेस होंगे उनमें पहले गैप ज्यादा होगा, फिर कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा, देखो पहले इन सरफेस पे प्लेन पे गैप ज्यादा होगा और फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट द गैप इज मोर एंड देन इट विल डिक्रीज, द गैप इज डिक्रीज फॉर डिफरेंट पोटेंशियल। अब डिक्रीजिंग फील्ड के लिए बनाते हैं, ठीक है। अगर फील्ड लाइंस डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है,
ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो अगर फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, ऐसे केस में पहले गैप कम होगा फिर ज्यादा होगा, पहले गैप कम होगा फिर धीरे धीरे धीरे, सॉरी, फील्ड पहले वाले में इंक्रीज हो रही थी ना, अब इसमें डिक्रीज हो रही है, तो पहले गैप कम है, ठीक है, फिर गैप बढ़ता जाएगा। हाँ ठीक है, बस इस तरीके से, उसी का अपोजिट है। क्लियर है? तो ये तो था हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे कैसे बनने हैं। अब हमें एक कुछ उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको याद होगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उसी तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस चीज को समझो कि मान लो एक हमारा पास सरफेस है इस तरीके का, इसको ले लेते हैं हम ऐसे। एक हमारे पास सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है 12 वोल्ट का, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं हम 8 वोल्ट का। ठीक है, तो अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस ये है 12 वोल्ट का, ये है 8 वोल्ट का। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे इंटरसेक्ट कर सके। जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखो सेकंड है नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इस चीज को समझो, जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब इसमें, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ध्यान देना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखो सिंस बोथ पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, बोथ पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू, अब देखो आपको याद होगा, वर्क डन नहीं, सीधे सीधे हम पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी ए बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। याद है, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, अब ए टू बी का हम निकाल रहे हैं, देखो वी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वी ए ने वर्क डन निकालना है हमें डब्ल्यू ए बी, तो यहाँ से हम लिख लेंगे डब्ल्यू ए बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। क्लियर, या वी बी माइनस वी, सॉरी, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। ठीक है, अब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना हुआ, जीरो। ठीक है, ये हमने शो कर दिया, सेम पोटेंशियल पे वर्क डन जीरो हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं, अ वर्क डन, अ वर्क इज डन, अब यहां थर्ड केस में वर्क हो रहा है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने पे वर्क डन होगा। मान लेते हैं ये दो पोटेंशियल है, ठीक है, दो डिफरेंट पोटेंशियल है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी। अब ए से बी पे जाने में हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, यहां से डब्ल्यू ए बी निकाल सकते हैं कैसे, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू या क्यू नॉट चार्ज जो भी लेंगे, ये हो गया। क्लियर है? चलिए फोर्थ देख लेते हैं, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसकी जो रिलेटिव क्लोजनेस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करती है, इसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।